very good afternoon, dear student. As you are already aware about the CBSE paper, आप लोगों का मैं 10th क्लास के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों का बेसिक और स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर हो गया है, तो कुछ बच्चे बेसिक वाले कह रहे हैं उनका सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो मैं बेसिक का भी एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कल मैंने स्टैंडर्ड का दिया था, तो आप लोगों ने मैथ्स कर लिया होगा। तो बेसिक का पेपर किस तरह से आया था, 3 सेट थे, 3 में से मैं एक का डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सेम है, 2-4 क्वेश्चन अलग अलग पेपर में। तो सेट 3 ये आपने जैसे कि देखा ही होगा कि इस तरह से ये आपका पेपर था, ठीक है ना। ये सेट नंबर है और इसके ये रूल्स वगैरह है जो आप लोगों ने पढ़ लिए, ज़्यादा नहीं। मैथमेटिक्स बेसिक है, 40 मार्क्स का, ये भी 2 घंटे का है। ये आपके क्वेश्चन है जो आपने देखे होंगे, 1 से 6 2 मार्क्स, 7 to 3 मार्क्स और 11 से 14 4 मार्क्स के रहेंगे। देखिए सीधा आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 2 मार्क्स का। फर्स्ट है, फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये राइट। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, एपी दे रखी है 13 से लेकर के 3, 8, 13 एंड 24। अब एंड से निकालना, तो इसमें क्या है, देखिए बच्चों, एंड से निकालने का मतलब है इस एपी को आप उल्टा कर लो तो वो फर्स्ट से हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 टर्म 2 सेट थर्ड का डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13 एंड 253, राइट। अब इसमें क्या है, हम इसको उल्टा कर लेते, तो एंड से निकालना है, तो एंड से निकालना उल्टा करेंगे फर्स्ट से आ जाए 253, 13, 8, 3, ठीक है ना। मैंने सॉल्यूशन पहले ही कर लिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो वीडियो में, तो बाकी एग्जाम भी है, इसका सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए। ए है 253, डी आ जाएगा 13 या 8 माइनस 13 यानी -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में A15 आपका आ जाएगा। A15 क्या आ जाएगा, फार्मूला AN वाला रख देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा A + 14D, तो A की वैल्यू रख देंगे, 4D की रख देंगे, सॉल्व करोगे आपके ये 183 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये आपके आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ दिस एपी। तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म इस एपी के लिखने हैं, √5, √20 और √45। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये √5 को 5 लिखा, √20 को लिख दिया 4 इंटू √5, 4 बाहर आ गया तो 2 आ गया, और इसको लिख दिया 9 इंटू 5, 9 बाहर आ गया 3। यानी हमारा एपी क्या है, √5, 2 √5, 3 √5, ये आपका एपी आ गया, राइट। इसके बाद देखिए ए आपका √5 आ गया, बी दोनों को सेकंड टर्म -5 या √5 आ गया। ए जो 3 टर्म दे रखे हमको नेक्स्ट 2 टर्म निकालने, तो A4 हो जाएगा A + 3D, ए की वैल्यू √5, 3 इंटू √5, सॉल्व किया 4 √5, A5 आ जाएगा A + 4D, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग, राइट। देन नेक्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म है हमारे A5, A + 4D यानी 5, तो आपके तो आगे 4 √5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ये और पार्ट था फर्स्ट का। सेकंड है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर ऑफ ए सर्कल इज गिवन 13, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस रेडियस की सर्कल आप रेडियस आपको निकालनी है, राइट। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। तो इसका फिगर आ जाता है सेकंड का, आपको 2 टेंजेंट दे रखी है AB एंड CD, ये पैरेलल टेंजेंट दे रखी है, राइट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये MN आपको दे रखा है 13। तो जैसा कि हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो ये लाइन है दैट पासेस थ्रू द सेंटर, तो इसका लेंथ यानी कि डायमीटर आपको दे रखा है सर्कल का, तो डायमीटर आपको 13 दे रखा है, तो रेडियस के लिए हम इसको हाफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो
तो 6.5 आपका रेडियस आ जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो आपको क्या सम निकालना, तो इसके लिए आपको दो चीजें निकालनी है, एक मॉडल क्लास और एक मीडियन क्लास। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो मॉडल क्लास के लिए हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला देखना है, जैसे 13 आ गया, राइट, 13 देखना है। और मीडियन के लिए CF निकालना है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपको क्लासें दे रखी है, राइट, और इसके साथ साथ ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इसका CF निकालेंगे, राइट। तो CF जैसे कि पहली क्लास का F होता है वही CF होता है 10, फिर इसको ऐड कर लो 25, 30, 46, 50, ये आ गया CF, राइट। अब इसका मॉडल क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम 50, 55 से 60 है, तो वो 15 है, तो 15 आपका मैक्सिमम है, इसलिए 55 टू 60 आपकी मॉडल क्लास आ गई। तो अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि आपको 55 देखना है, राइट, ये तो 55 देख लेंगे। इसके बाद में सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 55 आ गए, और इसके बाद हमें मीडियन निकालना, मीडियन के लिए मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास CF निकाला, CF का जो लास्ट है ये जैसे 60 है, ठीक है ना, तो हमको 60 का आप लिखना है 30 से ज़्यादा किसकी CF है वही मीडियन क्लास है, तो 30 से ज़्यादा ये 33 वाली क्लास है, 60 से 65, तो ये आपके आगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्लास निकाल देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये आ गई क्लास, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, n/2 30 आ गई, मीडियन क्लास 60 to 65 आ गई, तो इसका 65 उसका 55 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose height is 15 and बेस रेडियस। तो रेडियस और दोनों ही दे रखा है, तो इसका निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। ये आपको रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है, दोनों ही दे रखा है 8 and 15। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, हाइट ऑफ रेडियस कौन 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कौन 15 सेंटीमीटर, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का होता है πRL। तो πRL निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले L निकालना। तो L क्या होता है, रूट ऑफ h² + r², तो रूट ऑफ 15² 8² 54 रूट 29 और 17 आपको, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका ये निकाल देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2πRL, इसमें 18 तक कैलकुलेशन कर दिया, पूरी वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दे रखा है ये, फाइंड द रेडियस। तो सीधा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, राइट। तो देखते हैं, तो इसका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ये सरफेस एरिया आ गया 4πr² इक्वल टू 660, r² इक्वल टू ये आ गया, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व किया, r² इक्वल टू 7 × 7, तो r इक्वल टू 7 आ गया, तो इसका रेडियस 7 आ गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये आ गया सॉल्व फॉर x, x के लिए आपको सॉल्व करना है, राइट। ये क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे और एस्टिमेट फॉर्म में करेंगे। तो इसको देखते हैं, सॉल्व फॉर x, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो इसका एलसीएम ले लिया, 2x² + 7/2x + 3/4 = 0, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 8x² + 14x + 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8x² + 14x + 3 = 0 आ गया। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो 8x² 12 के हमने फैक्टर
फैक्टर कर दिए 14 के, ये दो फैक्टर आ गए 12x प्लस 2x, ठीक है। 8x प्लस 12x में से 4x कॉमन आ गया, इधर 1 कॉमन आ गया, ये फैक्टर आ गया। अब दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस आइदर ऑफ देम इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -1/4 आपका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The frequency distribution table of the agriculture holding of a village is given, ये आपको दे रखा है। Then area of a land in hectares, ये interval, number of family, find the model agriculture holding percent। तो आपको कुल मिला के इसका मॉडल निकालना टेबल का, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इसका ये टेबल है, राइट। दे रखी CF FI दे रखी। तो मॉडल के लिए आपको सीधा क्या करना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके अनुसार ही आ जाएगी, राइट। तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि 80 आ रही है, तो मॉडल क्लास होगी 5 to 7। अब मॉडल क्लास 5 to 7 आ गया, लोअर लिमिट 5 आ जाएगी, क्लास विड्थ है वो 2 है, और मोड का ही फार्मूला यूज करेंगे। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू H। तो ये सब वैल्यूज रख देंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो इन दिस वी गेट द आंसर एज आपका कैलकुलेट थोड़ा सा टिपिकल है आप लोगों को, बेसिक के लिए बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा कर लेना इसका। तो ये 6.16 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंट। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया, 5:3 में डिवाइड करना। तो देखिए, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया, आप लोग कर लीजिए। सबसे पहले स्केल से आप AB 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दीजिए, राइट। AB ड्रॉ करने के बाद में उसको 5:3 में डिवाइड करना, तो 5 + 3 ऐड कर लेंगे, 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ये रे बनाएंगे BAC, है ना, ये एक्यूट एंगल बनाना। इस पे आपको कॉम्पास से 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट पार्ट को B से मिला देना स्केल से, ये पार्ट, ठीक है। अब आपको रेशियो करना है 5:3। तो यहाँ पर पहले 5 पार्ट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जो लास्ट लाइन है इसकी, ठीक है ना। पैरेलल लाइन आप लोगों ने पहले ड्रॉ की होगी, इस तरह से ही पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो ये पैरेलल लाइन आ गई, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If x equal to 3 is a one root of the quadratic equation, find the value of p। तो ये आपको x equal to 3 है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। रूट कब होगा, जब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन में हम x equal to 3 पुट करेंगे, देखते हैं। x equal to 3 पुट करेंगे, 2x² प्लस 4x प्लस 3 है। तो यहाँ x की जगह 3 रख देंगे, तो 2 × 3² प्लस 3p प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा, 2 इंटू करेंगे, इसके सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो p की वैल्यू आ गई -16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला। अच्छा, बी पार्ट है 8 का। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसकी लेंथ है वो 5 मीटर मोर है, ब्रेथ के ट्वाइस। तो ब्रेथ अगर आप x लोगे तो ट्वाइस इन 2x हो गया, उससे 5 मोर है। और इफ द एरिया ऑफ द पार्क इज 250, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ करना। देखिए इसको, तो यहाँ हम मान लेते हैं that breadth of the rectangular park be x meter and then its length will be 2x plus 5, right। 2x plus 5 आ जाएगी, क्योंकि twice से 5 ज्यादा है। गिवन दे रखी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ 250, राइट। तो x की L की x आ जाएगा 2x plus 5। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा, राइट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे।
2x² प्लस 5x माइनस 250 आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 5x होना चाहिए p प्लस q और इनका प्रोडक्ट 500, तो 25 और 20 ले लेंगे, डिफरेंस 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर 500, इसमें x कॉमन लेंगे, इसमें माइनस 10 लेंगे, फैक्टर आएंगे 2x प्लस 25 x माइनस, तो इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 2 आई, एक 2x इक्वल टू माइनस 25, माइनस में x आ नहीं सकता, इसलिए डिलीट कर लेंगे, x इक्वल टू 10 आपका आ गया, यानी आपकी ब्रेथ 10 आ गई, तो लेंथ इसके डबल से 5 ज़्यादा है, तो आपके 25 और x आंसर आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो आपके आंसर को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी। अब एसएन आपको दे रखा है, यहाँ ध्यान रखना है आपको कि एसएन दे रखा है, तो आपको एन की वैल्यू 1 रखोगे, पहला टर्म आ जाएगा। देखते हैं, एसएन आपको दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला ये दे रखा है एसएन, तो एन की जगह 1 रखा है, यानी S1 यानी एक टर्म, तो पहले टर्म हो गया, पहले टर्म का सम का हो या पहला टर्म का हो, एक ही बात है, एन की जगह 1 रख सॉल्व किया, 5 आ गया, राइट। इसी तरह n इक्वल टू 2 रखोगे, n2 रखो, S2 आ गया, S2 का मतलब दो टर्म का सम A1 प्लस A2, यानी दो टर्म का सम 16 है, एक टर्म 5 है, यानी A1 प्लस A2 16 है, A1 5 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो A2 आ जाएगा, तो A2 क्या होगा, S2 माइनस S1, तो यहाँ मैंने निकाल दिया, आप कैलकुलेट चेक कर लीजिएगा, 16 माइनस 5 9, यानी A2 आपका 9 आ गया और A1 आपका 5 है, तो इसका D आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो A1 5 आ गया, A2 आपका 9 आ गया, A3 13, तो ये AP रिक्वायर्ड आ गई है 5 9 एंड 13। हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक काइट की स्ट्रिंग है, वो 100 मीटर लॉन्ग है और हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग और रूट की वैल्यू है। तो देखिए इसका फिगर, ये हमने फिगर बना दिया है इसका, एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये दे रखा बी पॉइंट, यहाँ पर काइट है और ये स्ट्रिंग है ए बी 100 मीटर, राइट, और एच इसकी हाइट है, जमीन से इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल हाइट है एच, राइट, वर्टिकल हाइट है एच, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एसी दे रखा है, इसके साथ ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, ये दे रखा है, राइट। तो पहले आपको फिगर इसमें अच्छी तरह बनाना, ये थोड़ी लैंग्वेज आप लिख दोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो कंसीडर ट्राइंगल एसीबी ले लेते हैं। अब हमको ये दे रखा है, यानी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो बीसी अपॉन एबी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, बी अपॉन एस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, राइट। तो एच अपॉन 100, पी ए दे रखा है, एच मान लिया और एच अपॉन 100 है, यानी हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच इक्वल टू 100/2 √3 की वैल्यू 1.7 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हाइट ऑफ द काइट इज 86.5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 11 to 14, 4 मार्क्स के। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are found 30 and 45 if one ship is exactly behind the other। तो देखिए लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों शिप है, एक के पीछे, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो आपको दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना, राइट। तो देखिए इसमें ये फिगर बना लिया हमने, जैसे मान लो ए टॉप है लाइट हाउस का, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है और ए बी हाइट है लाइट हाउस की, जो कि 100 दे रखी है, राइट। तो इसमें आपको दो शिप दे रखी है, एक सी पॉइंट पे है और डी, दोनों ही एक ही साइड में, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ए से, तो इसके साथ 30 डिग्री हो रहा है और यहाँ से इसके साथ 45 हो रहा है, राइट। तो अल्टरनेटली ये हो जाएंगे एंगल सी 45 और ये हो जाएगा 30। अब हमने मान लिया कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है वो वाई है और एक्स है। तो पहले हम ट्राइंगल ए बी सी करेंगे, ए बी सी में परपेंडिकुलर आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो मैंने सॉल्यूशन लिखा, आप इस लैंग्वेज को थोड़ा लिख लेना। बाय ट्राइंगल फर्स्ट ए बी अपॉन बी सी 10 45, ए बी आपको 100 दे रखी, बी सी हमने एक्स मान 10 45 1, तो एक्स की वैल्यू 100 है। अब इसी तरह बड़े वाले ट्राइंगल ये ए बी सी, इसमें भी ए बी परपेंडिकुलर और बी डी है वो बेस है, बी डी को हम एक्स प्लस वाई भी लिख देंगे। तो ये देखिए ए बी अपॉन बी डी 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और x को इधर लाएंगे तो y इक्वल टू 100√3 माइनस एक्स आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे √3 माइनस 1, तो 100 कॉमन लोगे, √3 वैल्यू रखोगे तो ये 73.2 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 12th वाला देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट, ये
सर्कल का है, प्रूफ वाला दिया, थ्योरम नहीं दी है आप लोगों ने, स्टैंडर्ड में थ्योरम दी है डायरेक्ट। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और इसका और पार्ट भी तो देखिए, इसका फिगर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल और इसके अंदर एक सर्कल दे रखा है, और ये जो है क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच कर रहा है पी क्यू आर डी, राइट। तो अब इसमें वापस थ्योरम आपको यूज करनी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए एस आ जाएगा, इसी तरह से बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर और डी आर इक्वल, तो कुल मिला के हम लोग एक लेंगे। अब ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी आपको प्रूव क्या करना, ए ओ डी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180, सिमिलरली ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180। तो मैंने इसको सेंटर वाले एंगल को, रेडियस को एस से ज्वाइन कर लिया, पी से कर लिया, ओ सेंटर को, ओ को क्यू से कर लिया, ओ आर, ठीक है। तो और एंगल मार्क कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एंगल। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल 1 + 2 + 6 5 इक्वल टू 180, ये आपका इक्वेशन 1 ये करना प्रूव। इसी तरह सेकंड में भी सामने वाले एंगल 3 और 4 8 और 9 का है। तो अब इसमें हम लोग क्या डायरेक्ट पहले ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ए ओ पी और ए ओ एस लेंगे, तो क्या ये ए पी ए एस इक्वल टू ए पी लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ओ पी इक्वल टू ओ एस रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ए ओ कॉमन, तो बाय ट्रिपल एस ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाओ। कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, सीपीसीटी से एंगल 2 = 3 आ गया। इसी तरह से हम लोग, जैसे ही हमने एंगल 2 = 3 प्रूव किया, अब ये दोनों ट्राइंगल आप करोगे 4 = 5, ये दोनों करोगे 6 = 7, और ये इक्वल टू करोगे 8 = 1, तो ये सब एंगल इक्वल आ गए, राइट। अब ये सेंटर पे या पॉइंट भी जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो ये पूरा ही एंगल आपका 360 आएगा, यानी एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 360 आ गया, ठीक है। अब ये एंगल डबल है, एंगल 1 = 8 है, 2 = 3 है, 4 = 5 है, 6 = 7, तो ये मैंने ट्वाइस 1 ट्वाइस 2 ट्वाइस 5 ट्वाइस 2 कॉमन ले लिया, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो 1 है। अब इसको इक्वेशन 4 और 5 को माइनस करेंगे तो बाकी वाला भी प्रूफ आ जाएगा, तो इस तरह से इक्वेशन प्रूफ करना है। इसका और पार्ट देखिए, इफ ए सर्कल इज टचिंग द side BC of triangle B touching at the point C produced on this, then you have to prove that AQ, तो ये बहुत आसान, देखिए इसमें क्या टेंजेंट का लगाना, मैं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन मिले। देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट AQ ड्रॉ की है, और इधर ये की है AR, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ यानी AQ = AQ। इसी तरह से B पॉइंट से ये BQ और BP ड्रॉ की है, तो ये भी इक्वल होगी, C से ये किया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग, ये फिगर ड्रॉ किया मैंने वापस, तो यहाँ मैंने बता दिया जैसा कि AQ = AR है, और BQ = BP है, और CP = ये सब क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है पेरीमीटर, तो हम इसको ट्वाइस ले लेते हैं, यानी AQ + AR, तो AQ + AR, AQ को मैं क्या लिख दूंगा फिगर में, देखिए AB + BQ, और AR को क्या लिख दूंगा, AC + CR, तो ये आ गया AQ + AR इक्वल टू AB + BQ + AC + CR। अब AR और AQ इक्वल है थ्योरम से ऊपर 1 नंबर से, तो एक AR की जगह मैंने AQ लिख दिया, और AB के और BQ और BP इक्वल है, ये दोनों लिख दिया, राइट। इसी तरह से देखिए, ठीक है ना, ये BQ = BP आ गया, और AC का AC है, और CR और CP इक्वल है, राइट, ये दोनों। अब ये इक्वेशन 1 और 2 से डाल दिया, अब AQ + AQ 2 ट्वाइस AQ हो गया, AB के AB और AC लिख दिया। अब ये जो BP और CP है, ये एक साइड है ट्राइंगल की BC, तो वो हमने लिख दिया, राइट। तो ये इससे आ गया, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो 2AQ = AB + AC। अब ये तीनों साइड का सम है, और ट्राइंगल की तीनों साइड का सम को हम पेरीमीटर कहते हैं, तो ये ट्राइंगल का पेरीमीटर ABC आ गया, 2 को इधर लाए, AQ = 1/2, इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने पढ़ के सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको वापस पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा वीडियो में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पे आपको समझ आ जाएगा कि बस में दे रखा है किस तरह से, और डिस्टेंस ट्रायल की है वो टेबल दे, मैं अपने मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टेबल देखनी है। डिस्टेंस ट्रायल, तो यानी कुल मिला के CI दे रखी, नंबर ऑफ बसेज दे रखी, यानी फ्रीक्वेंसी, तो CI और फ्रीक्वेंसी। अब एक तो मीडियन निकालना, एक मीन निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन है कुल मिला के, केस स्टडी ज़्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग इस पर आ जाते हैं डायरेक्ट।
केस स्टडी से। तो अब आपको मीडियन निकालने के लिए पहले ये दे ही रखा दोनों कॉलम, सी एफ निकालनी, पहली की वही जगह 12, बाद में 12 14 26 8 34 डायगनली ऐड कर लोगे तो सी एफ भी आ गए। ठीक है, अब n बाई 2 लास्ट क्लास है 50 आ रही है, उसको n बाई 2 कहते हैं। 25 और 25 ज्यादा किसकी सी एफ है, ये 26, तो ये आपकी मीडियन क्लास आ गई 120 टू 140। जब मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 120 है, सी एफ उससे पहले वाली होती है तो 12 होगी, एफ ये तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच इसकी क्लास में। अब मीडियन का फार्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ इंटू एच, तो ये सब वैल्यू रख दोगे, M1 to L1120 कैलकुलेशन करोगे तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 138.57। अब इसका मीन भी निकालना है, तो मीन के लिए क्या आपको एक्स आई चाहिए, 100 120 इसकी बीच की वैल्यू 110 130 ये एक्स आई। फिर इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से किया, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई किया एफ आई एक्स आई, इसको 112 को 110 से 14 को 130 से 8 को ये किया। अब इसको एफ आई एक्स आई को ऐड कर दिया और इधर फ्रिक्वेंसी को कर दोनों का डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट आ गया 145.2 आपका आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी केस स्टडी है, ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, आपको टॉय दे रखा है, वो किसकी फॉर्म में दे रखा है ये देखना है। 50 टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, ये जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरह का खिलौना कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 एंड हाइट दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 50 एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ द कोन। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये दे रखा फिगर, ठीक है, इसमें रेडियस दोनों की सेम है 21, इसकी हाइट दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन टॉय निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है और इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। राइट, तो ये हम लोग इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने इजी कैलकुलेटर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2 आर सबकी वैल्यू रख दी, आर की पाई की कॉमन लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, तो ये आ गया इतना। अब हमको 50 टॉयज का चाहिए, तो जो ये वॉल्यूम एक टॉय का आया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लिया। राइट, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1617 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम बी पार्ट पे आते हैं इसके। अब कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम। अब दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना, तो रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब 1/3 से 1/3 पाई से पाई, और आर दोनों का सेम है इसलिए आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकल गया, आर एंड 2r अपॉन एच। अब हमने आर की वैल्यू 21 रख दी, एच की 28, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 3/2 एंड रेशियो कितना आ गया 3:3:2। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पल पेपर। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के बेसिक आपका पेपर ठीक था, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम अच्छी तरह से करना, और हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। फॉर दिस थैंक्स एंड हैव ए नाइस